सोचिए, साल है 2026, फरवरी का महीना। पाकिस्तान के टॉप जनरल्स एक वॉर रूम में जमा हैं। सामने बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर काबुल की लाइव तस्वीरें चल रही हैं। टीटीपी के ठिकाने, तालिबान के हथियार डिपो, सब कुछ निशाने पर है। लेकिन इन जनरलों के चेहरों पर जीत की खुशी नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहरी चिंता है, क्योंकि जिस दुश्मन को वो मिटाने की तैयारी कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही बनाया हुआ एक संगठन है। 27 फरवरी 2026 पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का एक बयान आता है जो पूरी दुनिया को चौंका देता है। देखिए, जब भी पाकिस्तान जंग की बात करता है तो सबके जहन में सिर्फ एक ही नाम आता है, भारत। लेकिन इस बार दुश्मन कोई और था। यह ऐलान जंग था अफगानिस्तान के तालिबान सरकार के खिलाफ। जी हां, वही तालिबान जिसे पाकिस्तान ने दशकों तक अपनी गोद में पाला पोसा था। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हुआ कैसे? पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक एसेट उसका सबसे बड़ा दुश्मन कैसे बन गया? ये कहानी कोई सीधी सादी कहानी नहीं है। इसमें एक ऐसा पेच है जिसने पाकिस्तान के सबसे शातिर रणनीतिकारों के भी होश उड़ा दिए। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें बस थोड़ा सा इतिहास में पीछे चलना होगा, एक प्लान तक जिसका नाम था स्ट्रेटेजिक डेप्थ। तो बात शुरू होती है 1990 के दशक से। अफगानिस्तान में सिविल वॉर चल रहा था और पाकिस्तान ने इसमें एक मौका देखा। मौका भारत के खिलाफ एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ बनाने का। माने, अफगानिस्तान में एक ऐसी सरकार जो पूरी तरह से पाकिस्तान के इशारों पर चले। इसके लिए आईएसआई ने मुल्ला उमर नाम के एक मौलवी को चुना और उसे वो सब कुछ दिया जो उसे चाहिए था, हथियार, पैसा, ट्रेनिंग। मकसद एकदम साफ था, काबुल पर कब्जा। और 1996 में उन्होंने ये कर भी दिखाया। यहाँ तक कि 9/11 हमलों के बाद भी जब पूरी दुनिया तालिबान के खिलाफ हो गई, पाकिस्तान ने पर्दे के पीछे से पूरे 20 साल तक उनका साथ दिया। तभी तो जब 2021 में तालिबान दोबारा काबुल लौटा तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने जश्न मनाया और कहा कि अफगानों ने गुलामी की जंजीरें तोड़ दी हैं। पाकिस्तान को लगा कि बस खेल खत्म, उनकी कठपुतलियां वापस काबुल की गद्दी पर बैठ गई हैं। लेकिन वो एक बुनियादी बात भूल गए थे। जो ताकत कट्टरपंथी की आग से पैदा होती है वो कभी किसी की सगी नहीं होती। वो अपनी ही आग में सबको जलाती है। और अब उस आग की लपटें सीधे पाकिस्तान की तरफ बढ़ रही थीं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एक नए और ज्यादा खतरनाक किरदार की, तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी टीटीपी। ये है तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, टीटीपी, जिन्हें पाकिस्तानी तालिबान भी कहा जाता है। और विडंबना देखिए, ये वही लोग थे जो कभी आईएसआई के मदरसों में पले बढ़े, अफगान तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। लेकिन 9/11 के बाद जैसे ही पाकिस्तान ने अमेरिका का साथ दिया, इन्होंने पाकिस्तान को ही अपना सबसे बड़ा दुश्मन घोषित कर दिया। अब इनका सिर्फ एक ही मकसद है, पाकिस्तान की सरकार को उखाड़ फेंकना और वहां शरिया लागू करना। अच्छा, यहाँ पर कहानी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, इसलिए इन दोनों में फ़र्क समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। एक तरफ है अफगान तालिबान। इनका मकसद सिर्फ अफगानिस्तान पर राज करना है और इनको हमेशा से पाकिस्तान का सपोर्ट मिला है। दूसरी तरफ है टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान। ये पाकिस्तान को ही अपना दुश्मन मानते हैं और उसकी सरकार गिराना चाहते हैं। और सबसे बड़ी उलझन ये है कि टीटीपी ने अफगान तालिबान के लीडर के प्रति वफादारी की कसम खाई है और बदले में अफगान तालिबान उसे अपनी जमीन पर पनाह देता है। और अपने इसी मकसद को पूरा करने के लिए टीटीपी ने पाकिस्तान के अंदर सचमुच खून की नदियां बहा दी हैं। दिसंबर 2014 जगह थी पेशावर का आर्मी पब्लिक स्कूल। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। बच्चे अपनी अपनी क्लास में पढ़ाई कर रहे थे और फिर अचानक गोलियों की आवाजें गूंजने लगीं। टीटीपी के आतंकी एक एक क्लासरूम में घुसे और उन्होंने बच्चों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। 132 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र सिर्फ 8 से 18 साल के बीच थी। उस दिन कुल 149 जानें गईं। वो दिन पाकिस्तान के इतिहास का सबसे काला दिन बन गया, एक ऐसा जख्म जो आज तक नहीं भरा। 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद से तो टीटीपी और भी बेखौफ हो गया है। हमले बहुत बढ़ गए हैं और इसने हर किसी को एक ऐसी मुश्किल में डाल दिया है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, ये खुद पूरी कहानी बयान करते हैं। 2024 में पाकिस्तान में आतंकवाद की वजह से 2236 लोगों की जान गई और सिर्फ एक साल बाद 2025 में ये आंकड़ा लगभग 2 गुना होकर
4001 पर पहुंच गया। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये एक देश पर बढ़ते हुए खतरे की घंटी है। अब पाकिस्तान की मांग बिल्कुल सीधी और साफ है, टीटीपी को खत्म करो, जड़ से उखाड़ फेंको। लेकिन अफगान तालिबान ऐसा करने से हिचकिचा रहा है। पर क्यों? यहीं पर यह कहानी एक बहुत ही जटिल मोड़ लेती है। 1 मिनट के लिए खुद को तालिबान की जगह रखकर सोचिए। एक तरफ से पाकिस्तान का जबरदस्त दबाव है कि टीटीपी पर एक्शन लो, दूसरी तरफ आपकी खुफिया एजेंसियां आपको बता रही हैं कि अगर आपने टीटीपी को कुचला तो उसके हजारों लड़ाके बिना किसी लीडर के सीधे जाकर आपके कट्टर दुश्मन आईएसएसके में शामिल हो जाएंगे। मतलब एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के चक्कर में आप एक उससे भी बड़ी और ज्यादा खतरनाक प्रॉब्लम को दावत दे देंगे। तो अब हालत ये है कि पाकिस्तान टीटीपी को बर्दाश्त नहीं कर सकता और तालिबान टीटीपी को छोड़ नहीं सकता। ये एक ऐसा डेडलॉक है, एक ऐसा गतिरोध है जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, और इसी ने दोनों देशों को एक भयानक जंग में धकेल दिया है। मिलिट्री के नज़रिए से देखें तो ये एक ऐसी जंग है जिसे कोई जीत ही नहीं सकता। पाकिस्तान के पास फाइटर जेट्स हैं, ड्रोन्स हैं, मतलब हवा में उसका दबदबा है, लेकिन वो अफगानिस्तान के मुश्किल पहाड़ी इलाकों में ज़मीनी लड़ाई नहीं लड़ सकता। क्यों? क्योंकि वहाँ तालिबान गुरिल्ला युद्ध के उस्ताद हैं। वहीं दूसरी तरफ तालिबान के पास पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक्स का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि उनके पास कोई एयरफोर्स नहीं है। और जब जंग में कोई सैन्य समाधान नहीं निकलता तो उसकी सबसे भारी कीमत हमेशा हमेशा आम लोगों को चुकानी पड़ती है। 16 मार्च 2026 ये तारीख इस जंग के इतिहास में एक और काले दिन के तौर पर दर्ज हो गई। एक ही हमले में 400 से ज्यादा जानें चली गईं। रमजान का पाक महीना चल रहा था। काबुल के पास एक अस्पताल पर पाकिस्तानी हवाई हमला हुआ। अफगान अधिकारियों के मुताबिक 400 से ज्यादा लोग मारे गए, जिनमें कई औरतें और बच्चे भी थे। पाकिस्तान का दावा था कि उन्होंने एक आतंकी ठिकाने को निशाना बनाया था, लेकिन मलबे से निकलती तस्वीरें एक अलग और बेहद दर्दनाक कहानी कह रही थीं। और अब आते हैं इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी, सबसे कड़वी सच्चाई पर। याद है वो स्ट्रैटेजिक डेप्थ वाली बात? पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया था भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने के लिए। और आज 2026 में हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि पाकिस्तान अपने ही बनाए हथियार से लड़ रहा है, और वही तालिबान अब भारत के साथ व्यापार और इंफ्रास्ट्रक्चर के सौदे कर रहा है। ये एक ऐसा दुष्चक्र है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लग रहा है। पाकिस्तान ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने टीटीपी को पाला, टीटीपी ने पाकिस्तान में खून बहाया, और अब पाकिस्तान अपनी ही लगाई आग को बुझाने की कोशिश में पूरे इलाके को जला रहा है। आखिरी सवाल बस यही है, क्या कोई देश अपनी ही पैदा की हुई आग से बच सकता है? और इस आग के बुझने तक और कितनी मासूम जानें इसकी भेंट चढ़ेंगी?